मैं आप सभी का भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 109वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन है तो सम्राट बनना अनिवार्य है। सम्राट बनने के लिए राजविद्या है, राजा बनाने वाली विद्या राजविद्या। और यह भगवत गीता हमें इस 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग जो सम्राट बनने के लिए दे रही है। अधिकार है लेकिन पात्रता निर्माण होने की आवश्यकता है। और पात्र व्यक्ति कौन? जो व्यक्ति इस राजविद्या को प्रात्यक्षिक अर्थात प्रैक्टिकल के रूप में स्वीकार करता है, माने केवल सुनता नहीं है, आचरण में लाने की चेष्टा करता है। अब आचरण में लाना है तो कैसे? हम अपनी कर्मों की ओर देखेंगे। हम अपनी चेतना जहां आकर्षित हो रही है उन स्थानों की ओर देखेंगे। चेतना का आकर्षण और वहाँ होने वाले कर्म ये हमारी गति निश्चित करते हैं, या तो सद्गति या तो दुर्गति। तो हमारी चेतना बार बार कहाँ आकर्षित हो रही है, ढूंढो। ऐसे 4 महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर चेतना आकर्षित होती है। पहला स्थान है अस्तित्व, जो हमारे आसपास इर्द गिर्द मौजूद है। दूसरा स्थान है हमारा जीवन, जो हमारे भीतर है। तीसरा स्थान है हमारा मन, जो और भीतर है, जीवन के केंद्र में है। चौथा स्थान है और भी भीतर, जो हमारा ध्यान है, शून्य है। और भी भीतर परमात्मा है। ये 5वां महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपनी चेतना को कहाँ जोड़ते हैं और कहाँ हम अपने कर्म करते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। हमारा सर्वसाधारण होना और हमारा सम्राट होना, इन 5 स्थानों में से किसका चयन किया जाता है उस पर निर्भर है। पहली बुनियादी बात, दरअसल हमारी चेतना ऐसे स्थान पर पहुंचती है, बार बार पहुंचती है, बार बार हम वहीं पर कर्म करते हैं जिसे हम अस्तित्व कहते हैं। और अस्तित्व से जुड़ा हुआ हर मनुष्य भौतिकवादी होता है। अस्तित्व से जुड़ा हुआ हर एक मनुष्य बहिर्गामी होता है, बहिर्मुख होता है। अस्तित्व से जुड़ा हुआ हर मनुष्य सर्वसाधारण ही होता है। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, आपके पास आसपास मौजूद हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर वातावरण। आप जिस कमरे में बैठे हो, आपके पास पड़ोस में जितनी चीज़ें दिख रही है, चाहे फिर पूरा मकान दिखे, मेज दिखे, उस पर रखी हुई किताब दिखे, कलम दिखे, वस्त्र, लोग, चाहे कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, इन स्थूल आंखों से जो दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। और आप अस्तित्व के साथ जीना चाहते हो तो इस संपूर्ण अस्तित्व में अपना एक अस्तित्व टिका कर रखना चाहते हो। इन संपूर्ण के साथ अपने खुद को भी टिका कर रखना चाहते हो और आपकी लड़ाई यहीं पर है। इसे अस्तित्व की लड़ाई कहा जाता है। परिवार के 4 सदस्य हैं,
तो 4 सदस्यों के बीच 5वें आप अपनी खुद की अस्तित्व को टिकाने के लिए कई बार उनसे डिबेट कर लेते हो, कई बार उनसे झगड़े कर लेते हो, कई बार उनसे चर्चा करते रहते हो, कई बार उनसे हाथापाई हो जाती है, मैं तू होती है कि मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी तरफ भी तो ध्यान दो, मेरा भी तो ख्याल करो, मेरे मत को भी तो सुन लो, मुझे भी तो महत्व दो। किसे कहा जा रहा है? अन्य लोगों को। तो अन्य लोगों में अपना भी एक स्थान हो, अपना भी महत्व हो, अपनी भी बात हो, इसलिए जो भीतर से आवाज़ आती रहती है, विचार चलते रहते हैं, कर्म होते रहते हैं, उसे कहा जाता है अस्तित्व की लड़ाई। तो भाई ये तो परिवार की बात हो गई कि 5 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ आपको अस्तित्व टिकाना है, तो उनके साथ भी 2-2 बातें कर लो, हाथापाई कर लो, झगड़ा मोल ले लो। तो समाज में जाना है तो फिर समाज में भी मान सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान में भी स्थान चाहिए, सम्मान में भी आपको अहमियत चाहिए, वहाँ भी आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो उनके साथ झगड़ा करो, उनके साथ हाथापाई करो, उनके साथ 2 बातें करो, उनके साथ शेयर करो, सब अन्य के साथ जुड़ने में। फिर जहाँ जहाँ जुड़ना होता है वहाँ वहाँ जुड़ तो जाते हो, जहाँ नहीं जुड़ना होता है वहाँ पर आप प्रेशर करते हो, फोर्स करते हो, रिएक्ट करते हो, ताकत लगाते हो, एक्शन लेते हो, रिएक्शन करते हो। ये सारी बातें उसके लिए किया हुआ विचार, उसके लिए किए हुए शब्द, उसके लिए बोली गई भाषा, उसके लिए किया गया कर्म, ये सारी बातें, अस्तित्व की लड़ाई वाली बातें आपको सर्वसाधारण बनाते रहती है। आप सम्राट नहीं बन सकते, सम्राट नहीं बन सकते। जब तक आप लोगों में है, वातावरण में है, वस्तुओं के बीच है, तब तक आप उनमें अपना स्थान बनाते बनाते उन चीज़ों को, उन व्यक्तियों को पकड़ कर रखने की चेष्टा करते रहते हो कि ये वस्तु मेरी है, अब छूट न जावे, ये व्यक्ति मेरा है, अब छूट न जावे, अब ये मेरा है, अब ये मेरा है, मैं मेरा मेरा अस्तित्व। फिर जिसे पकड़ कर रखने की चेष्टा है वहाँ कुछ झगड़े होते हैं कि कोई और उसे नोचने की, छीनने की, झपटने की कोशिश करता है। जो बातें आप पकड़ कर रखना चाहते हो हाथ में नहीं पकड़ी जाती। बातें छूटना अनिवार्य है क्योंकि सब क्षणभंगुर है, क्योंकि सब नश्वर है। तो वहाँ आपको दुख होता है, परेशानी बढ़ती है, स्वाभाविक है। आप कहते हैं बट नेचुरल है, होता है, होने दो। एनीवे, कई बातें ऐसी होती है जो बातें आप देखकर परेशान होते हो, आपका खून खौलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, समाज में बलात्कार क्यों हो रहे, समाज में झगड़े क्यों हो रहे, समाज में चिना झपटी क्यों हो रही है, चोरी क्यों हो रही है। हम मेहनत करते हैं और कोई लोग आकर हमें परेशान करते हैं, अत्याचार करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। आप जब तक अस्तित्व के साथ जुड़े हो, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो, तब तक आप इन सभी बातों से ग्रसित होने ही वाले हो। सर्वसाधारण जीवन आपका होना ही है। तो भाई क्या करना होगा? आपको अपने अस्तित्व के केंद्र में जो है वहाँ पर नज़र डालनी होगी, वहाँ पर चेतना पहुँचानी होगी, वहाँ पर ध्यान देना होगा। क्या है अस्तित्व के केंद्र स्थान में?
अस्तित्व के केंद्र में है जीवन, लाइफ। जैसे कि एक बहुत बड़े पहाड़ पर एक छोटा सा पौधा खिला है, उस छोटे से पौधे में एक फूल खिला है, तो इतने बड़े पहाड़ पर वो छोटा सा पौधा और छोटे से पौधे में छोटा सा फूल, वो फूल जितना आकर्षित लगता है, संपूर्ण अस्तित्व में एक जीवन है, क्योंकि पौधे में जीवन है, फूल में जीवन है। जीवन क्यों है? क्योंकि वहाँ पनपने की संभावना है। सालों साल पहाड़ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये पौधा एक वृक्ष बन रहा है। वहाँ संभावना दिख रही है, गति, अधिक गति है, वहाँ पर संभावना है, वहाँ फूलना है, वहाँ खिलना है, तो वहाँ आप अधिक आनंद उठा सकते हो। और वो पहाड़, जिस पहाड़ के केंद्र में वो फूल खिला है, वो फूल एक आकर्षण का बिंदु बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये संपूर्ण अस्तित्व में आप खुद की तरफ देखो तो यह जीवन दिखाई देगा। जीवन किसे कहा जाएगा? जहां पर फूलना है, खिलना है, खुश होना है, आनंदित होना है, उसे जीवन कहा जाएगा। अस्तित्व किसे कहा जाएगा? जहां नोचना है, खींचना है, लूटना है, ऐंठना है, इकट्ठा करना है, उसे अस्तित्व कहा जाएगा। जंगल में हिरनी भाग रही है, खरगोश भाग रहा है, तितलियां उड़ रही है। बस उस भागती हुई हिरनी को, दौड़ती हुई हिरनी को देखकर बड़े खुश हो जाते हो। क्या सौंदर्य है, क्या आनंद है, क्या खुशियां है, हिरनी भाग रही है, कितना अच्छा दिख रहा है। उतने में कोई शेर आता है, उसे झपटता है, नोचता है, फाड़ता है। आपकी आंखों में अश्रु आने शुरू हो जाते हैं। आप करुणा से भर जाते हो। आप यदि देख नहीं पाए तो आंखें मूंद लेते हो। आप देख भी नहीं सकते। इतनी खुशियों से नाचने झूमने वाली ये हिरनी, और उसे फाड़ा जा रहा है, नोचा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उसका खून नहीं देख पाओगे। बहता हुआ खून, चीर फाड़ करता हुआ उसका शरीर नहीं देख पाओगे। एग्रीड? उसका झूमना, उसका नाचना, उसका फुदकना, उसका भागना, ये सब कुछ देखकर जो आनंद हो रहा था, अब शेर उसे खा रहा है। और आप ये नहीं कह सकते कि वो फाड़ी जा रही है, उसका खून बह रहा है और मैं आनंदित हो रही हूं। इम्पॉसिबल है। अस्तित्व है, उस शेर को भी अपना अस्तित्व टिकाना है, इसलिए वो हिरनी को खा रहा है। उस हिरनी को शेर से बचना है, इसलिए भयभीत होकर भाग रही है। उसको अपना अस्तित्व टिकाना है, लेकिन ना उसके भागने, ना उसके भय में अब आनंद रहा, ना उस शेर के उसको खाने में आनंद रहा। अस्तित्व के साथ आनंद नहीं है, नोक-झोंक है, मार ठोक है। खिलने और फूलने में आनंद है। थोड़ी समझने की चेष्टा करो। जीवन कहाँ है? ऐसे अस्तित्व में जहां नोचना है, मारना है, लूटना है, पीटना है, ऐसे अस्तित्व में फूलना, खिलना, आनंदित होना, यही जीवन है। यही जीवन है। अब आपके सामने एक प्रश्न आया कि ऐसे अस्तित्व में जहां पर सब कुछ अनिश्चित है,
निश्चित कुछ भी नहीं है कि कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। निश्चित कुछ भी नहीं है कि अगला क्षण देखेंगे या नहीं देखेंगे। निश्चित कुछ भी नहीं है कल का दिन देखेंगे नहीं देखेंगे। इस अनिश्चित दौर में अस्वस्थ करने वाले इन सभी बातों में जहाँ नज़र डालो वहाँ कोई मारने को है, लूटने को है, पीटने को है, खाने को है। ऐसे अस्तित्व में हम खिले तो कैसे खिले, आनंदित हो तो कैसे हो। यही तो परीक्षा है, यही तो राजविद्या है। और जो इस दलदल में खिलता है उसका नाम कमल है। जो इस अनिश्चित ऐसे अस्तित्व में खिलता है, फूलता है, नाचता है, झूमता है, आनंदित होता है, उसका नाम लाइफ है, जीवन है। और यही राजविद्या का सबसे बड़ा रहस्य है। राजविद्या आपको भौतिक ज्ञान देने नहीं आई, गणित सिखाने नहीं आई, भाषाएं सिखाने नहीं आई, आपको इतिहास भूगोल का ज्ञान देने नहीं आई है ये राजविद्या। मैं भगवत गीता के 9वें अध्याय की बात कर रहा हूँ। मैं आपके रसायन शास्त्र की, भौतिक शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजगणित या भूमिति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पैसा दिलाने वाली विद्या नहीं है, ये नौकरी व्यवसाय वाली विद्या नहीं है, ये आम जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो विद्या नहीं है। ये विद्या इस अस्तित्व में, अनिश्चित अस्तित्व में खुद को फुलाते जाना, खिलाते जाना, हंसाते जाना, नाचते जाना, झूमते जाना, ये सिखाने वाली विद्या है। ये राजविद्या, सम्राट बनाने वाली विद्या है। आप मुझे ये बताओ, जंगल में सम्राट कौन? हिरनी सम्राट है? दिखने को सुंदर है इसलिए? नहीं, वो तो भयभीत है, भाग रही है, भाग रही है। वो क्यों भाग रही है? डर से भाग रही है कि कोई चीता खा ना जाए, कोई शेर खा ना जाए, कोई सिंह खा ना जाए, कोई लोमड़ी खा ना जाए। कई ऐसे जीव है जो उसके खाने को है। खरगोश नहीं, वो भयभीत है, भाग रहा है। तो कई ऐसे प्राणी दिखाई पड़ते जो भाग रहे। फिर आप कहेंगे कि लोमड़ी सम्राट है, आप कहेंगे चीता सम्राट है, आप कहेंगे शेर सम्राट है। क्यों? वो कैसे सम्राट है? उन्हें डर नहीं है? उन्हें भी तो मगरमच्छ से डर है। एक बूढ़े शेर को भी तो शेरनियों से डर है, शेर से डर है, चिताओं को डर है। क्या सब डरे हुए हैं? हाँ, अस्तित्व टिकाना है तो सबको डरना है। सम्राट कोई नहीं है, अस्तित्व में एक भी सम्राट नहीं है। आप कहेंगे कि आज जो खा रहा है, जिसको खा रहा है, उस दुर्बल को खा रहा है, वो सम्राट है। नहीं, उसके पीछे और दूसरा है जो उसको खा रहा है। ये तो ऐसी बात हो गई कि मेंढक किसी चींटी को खा रहा है, उसके जीवा पर वो चींटी है, उसको लगता है कि मैं उसे खा रहा हूं, और पीछे सांप के मुंह में है। अस्तित्व में सब भयभीत है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब भयभीत है, सब परेशान है। लेकिन अस्तित्व में जो अपने भीतर उतरने को तैयार है, वो आनंदित हो गया है, वो खिल रहा है, वो फूल रहा है, वो झूम रहा है, वो नाच रहा है। यही तो विशेष है, यही विशेष है। और इसी राजविद्या को समझने के लिए हम गीता में प्रवेश करेंगे। आओ रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में चलो। ये 7वां श्लोक जो पिछले बार हमने उसका अभ्यास किया था, रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर रचता हूं। कल्प, कायाकल्प, देवकल्प, कल्प, कल्प माने संभावना, पॉसिबिलिटी। जैसे बताया था आपको कि कल्प जो पुराण कहता है कि 12,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है, 365 दिन का एक वर्ष है, तो 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग है, 71 चतुर्युग का एक मनवंतर है, और 14 मनवंतर माने 1000 चतुर्युग का एक कल्प है। कहने का मतलब है लंबा चौड़ा कल्प है। तो लंबी चौड़ी संभावना है, और ये संभावना क्या है? संभावना है या तो आप झगड़ते रहो, या तो फिर आप खुशियों से झूमते रहो। समझने की चेष्टा करो। या तो आप इस कल्प में, माने इस लंबे चौड़े चतुर्युग में, इस लंबे चौड़े मनवंतर में, इस लंबे चौड़े आप स्पैन में झगड़ते रहो, झगड़ते रहो, झगड़ते रहो, या फिर झूमते रहो, झूमते रहो, झूमते रहो। भाई झगड़ा कब तक करोगे? आप में से कौन है जो मान लीजिए 24 घंटे में से 6 घंटे सोया, बचे 18 घंटे। 18 घंटे मान लीजिए जग रहे हो आप सुबह से रात्रि तक, तो नींद की बात छोड़ दो। 18 घंटे आप में से कौन है जो 18 घंटे लगातार झगड़ा कर सकता है? हाथ ऊपर करो। 18 घंटे मैं मेरे पति के साथ लगातार झगड़ा कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ। 18 घंटे मैं लगातार किसी को मार सकता हूँ, किसी के पेट में चक्कू छुरा भोंक सकता हूँ। 18 घंटे कंटिन्यूअसली गाली दे सकता हूँ। 18 घंटे कंटिन्यूअसली क्रोध कर सकता हूँ। कौन है बोलो? है ना कठिन? 18 घंटे झगड़ा करना कठिन है, लेकिन 18 घंटे झूम सकता हूँ। 18 घंटे मैं आनंदित रह सकता हूँ। 18 घंटे मैं नाच सकता हूँ। 18 घंटे मैं खुशियाँ मना सकता हूँ। सब हाथ ऊपर कर लेंगे। बाबा यस यस। क्यों? क्योंकि आपके भीतर वो आनंद, वो खुशियाँ, वो नाच, वो झूमना, ये सारी बातों की पूर्ति करने वाली व्यवस्था है। इसलिए आप भीतर से झूमना चाहते हो, भीतर से नाचना चाहते हो, भीतर से आनंद प्रकट करना चाहते हो, भीतर से सब करना चाहते हो, लेकिन नजर बाहर पड़ती है किसी पर, तो फिर उससे झगड़ा शुरू हो जाता है। नजर बाहर पड़ती है किसी पर, तो फिर वहां पर क्रोध प्रकट हो जाता है। फिर आप कहते हो उसकी वजह से झगड़ा हुआ, उसकी वजह से क्रोध हुआ, उसकी वजह से हमको मारपीट करनी पड़ी, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। तो वो जो वजह बन रहे थे, उधर ध्यान देना आपके हाथ में था, और ध्यान न देना आपके हाथ में था। राजविद्या की बात हो रही है, समझने की चेष्टा करो। जिसकी तरफ उंगली कर रहे हो उधर ध्यान देने की जरूरत थी, या फिर जिस भीतर से आनंद प्रकट होना संभव था, जिस भीतर से खुशियां होनी संभव थी, वहां पर ध्यान देना आवश्यक था। सोचो सिर्फ। यदि भीतर चलो तो फिर आपकी रचना शुरू हो जाती है। कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचना शुरू करता हूं, और कल्प का अंत है प्रकृति में समाना। ध्यान देना, कल्प का अंत है प्रकृति में समाना, और कल्प का शुरुआत है आदि में समाना।
आदि में समाना समाधि है, इसलिए समाधि में जाना आपकी शुरुआत है, आरंभ है। तो भाई इतनी तो बात समझ में आई कि अस्तित्व की लड़ाई छोड़ो और जीवन में प्रवेश करो। जब तक नजर बाहर तब तक अस्तित्व के साथ जुड़े हो, कान बाहर सुनने के लिए अस्तित्व से जुड़े हो, स्पर्श करना है बाहर का अस्तित्व से जुड़े हो, सूंघना है अस्तित्व से जुड़े हो, भीतर प्रवेश कर रहे हो तो फिर जीवन से जुड़े हो। जीवन से जुड़ेंगे तो प्रकाशित हो जाओगे। जैसे बल्ब जीवन से जुड़ा है, माने इलेक्ट्रिसिटी के पावर स्टेशन से जुड़ा है, पावर स्टेशन से उसके पास पावर आ रही है, एक वायर से आ रही है, बिजली आ रही है, बल्ब प्रकाशित हो रहा है और सारे कमरे को भर रहा है प्रकाश से। वो कमरे में से कहीं से भी बिजली नहीं ले रहा है, वो वातावरण से बिजली नहीं ले रहा है, वो आदि से ले रहा है, भीतर से ले रहा है। आप भी भीतर से प्राण, भीतर से ऊर्जा, भीतर से आनंद और भीतर से ही खुशियाँ लेंगे। भीतर से जुड़ जाओ, आप प्रकाशित होने को है। तो लाइफ, जीवन भीतर में समाया है, इसलिए अध्यात्म ने घोषणा कर दी, चलो भीतर, चलो भीतर। समाधि समाधि समा जाओ आदि में, आदि में, मूल में, मूल में, मूल में। तो दो बातें आपके लिए थी, अभी भी है और हमेशा के लिए रहेंगी। एक, या तो आप झगड़ा कर सकते हो या तो आप झूम सकते हो। जिनका विश्वास झगड़े में है वो नोचते रहेंगे, लूटते रहेंगे, लेकिन जिनका विश्वास झूमने में है वो नाचते रहेंगे। बचपन में आपका विश्वास किस में था? झूमने में था या फिर झगड़े में था? जवान हुए आपका विश्वास किस में था? झूमने में था या झगड़े में था? आप प्रौढ़ हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, आपका विश्वास झूमने में है या फिर झगड़ने में है? बस यही आपके कर्म का लेखा जोखा है। विश्वास किस में कर रहे हो? आस्था कहाँ है आपकी? झूमने में या झगड़ने में? झूमने में होगी तो आप जीवन पाओगे, झगड़ने में होगी तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ोगे। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। धन्यवाद। आपका हाथ ऊपर क्यों गया मालूम है? आपको दोनों का अनुभव है, झगड़ने का भी और झूमने का भी। और ये क्यों अनुभव है? क्योंकि जब आपकी आस्था जीवन में होती है तो आप झूमते हो। कोई कुछ भी कहता है, आप ध्यान नहीं देते, आप कहते पागल है, उसके तरफ मत ध्यान दो। कोई कुछ दिखाता है, आप देखते नहीं हो, ए चल मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं स्पर्श करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं कुछ, आप जाते भी नहीं हो। मार्केट से जा रहे हो, 200 शराब की दुकानें हैं, जुआ खाने होंगे, हो सकता है रेड लाइट एरिया भी हो, कुछ भी हो, आपको क्या लेना देना है? आप झूमते जा रहे हो, आपको उसमें कोई स्पर्श नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है कि मुझे वहाँ जाने नहीं देते, मुझे तो जाना है, शराब पीना है, पीने नहीं देते, घर के लोग मना करते हैं, पत्नी झगड़ती है, पत्नी अपने अस्तित्व के लिए झगड़ रही है कि तू व्यभिचारी है, तू दुराचारी है, मेरी तरफ ध्यान देगा कि नहीं, और वो झगड़ रहा है कि तू मुझ पर प्रेम करेगी कि नहीं। अबे झगड़ा 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 जीवन तक चल रहा है। तो आपकी आस्था झगड़े में है, अस्तित्व से जुड़े हो ना। आपकी आस्था झूमने में है, जीवन से जुड़े हो ना। तो इतना तो पक्का हो गया भाई साहब कि आपके कर्म, आपके विचार, आपका जीवन या फिर आपका अस्तित्व निर्धारित कर रहा है। आओ गीता के आज के महत्वपूर्ण श्लोक में प्रवेश करेंगे कि हमें
आस्था कहाँ रखनी होगी, सर्वसाधारण जीवन के लिए और सम्राट के लिए। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रवेश करो। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। अपने प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। ये कृष्ण का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। कर्मों के अनुसार अंडरलाइन करो। और कर्म कैसे? प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए। ऐसे लोग कर्म क्यों कर रहे हैं? प्रकृति को अंगीकार करके, अंडरलाइन करो। प्रकृति को अंगीकार करने वाले जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले हैं। प्रकृति और पुरुष, ये दो बातें हमारे अध्यात्म ने स्पष्ट की है। एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। जो अस्तित्व है वो प्रकृति है और उसमें जो झूम रहा है वो पुरुष है। उसमें जो खिल रहा है वो पुरुष है। उसमें जो नाच रहा है वो पुरुष है। प्रकृति माने सब में समा जाना, पुरुष माने आनंद में समा जाना। अब आप सोचो, आपको सब में समाना है या फिर आनंद में समाना है? क्योंकि सब में समाते समाते उन सबके साथ कंपैरिजन करने लगते हो, उन सबके साथ कंपटीशन करने लगते हो। जहां कंपैरिजन है, कंपटीशन है, वहां झगड़ा होना है, आज नहीं तो कल। वहां नोकझोंक होनी है, मैं तू होना है। आप कहेंगे विदाउट कंपटीशन प्रगति कैसे होगी? हाँ, एक व्यक्ति सामने नहीं गया है तो दूसरे को कैसा लगेगा कि मैं सामने चला जाऊं? हाँ, क्या बात है। सूर्य के साथ कंपटीशन के लिए कौन है जो आपको धरती पर प्रकाश देने आ रहा है? वो तो अकेला धर्म निभा रहा है। सोचो, एक नदी को दूसरे नदी की कंपटीशन करने की क्या आवश्यकता है? वो अपनी झूमती जा रही है, अपनी नाचती जा रही है। संपूर्ण में, अस्तित्व में जो आनंद को महत्व दे रहा है वो अस्तित्व के साथ नहीं जुड़ता, वो आदि के साथ जुड़ जाता है। कमरे में जिसको प्रकाश देना है वो कमरे के साथ नहीं जुड़ता, वो इलेक्ट्रिसिटी, वो पावर स्टेशन, वो अपने मूल के साथ जुड़ जाता है, वो प्रकाश दे देता है। बड़ी विशेष बात है, आपको जीवन से जुड़ना आ जाए तो आप भीतर उतरेंगे। और बड़ी बुरी अवस्था हमारी ये है कि हम भीतर जाने को तैयार ही नहीं, और बड़ी सहजता हमारी ये है कि हम बाहर जाते हैं और बाहर से झगड़े लेकर आते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर से संस्कार लेकर आते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर से परेशानियां लेकर आते हैं, बाहर जाते हैं दुख लेकर आते हैं और फिर दूसरों को कोसते हैं कि उसने दुख दिया, उसने परेशान किया, उसने सब बिगाड़ दिया। काश कि हम भीतर से बाहर, भीतर से बाहर, भीतर से बाहर। बल्ब का प्रकाश बाहर से भीतर नहीं आ रहा, भीतर से बाहर की ओर जा रहा है, वो फैल रहा है, वो एक्सपांड हो रहा है। आप एक्सपांशन में
विश्वास करो, आस्था रखो, आप एक्सपांड होते जाओ। बाहर से पैसा लाना है नहीं, मेरी शक्ति को बाहर मदद के लिए भेजना है, मेरी शक्ति को बाहर सेवा के लिए भेजना है। बाहर से कुछ लाना है या फिर शक्ति को बाहर देना है। शक्ति को बाहर यदि भेजना है तो फिर बाहर से भीतर क्या लाना है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, एक्सपांशन की तरफ ध्यान जाएगा, अचीवमेंट की तरफ नहीं जाएगा। ध्यान देना, जीवन कहता है एक्सपांशन, अस्तित्व कहता है अचीवमेंट। और जितने लोग अचीवमेंट में लगे हैं उतने लोग बाय हुक और क्रुक इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अचीवमेंट का मतलब ही है बाय हुक और क्रुक, कैसे भी, जैसे जमेगा वैसे, साम दाम दंड भेद। ये किसका नारा है? अचीवमेंट वालों का नारा है। जिनको अचीव करना है, प्राप्त करना है, सामोपचार से करो। नहीं मिला उसको दाम दे दो, घूस दे दो। नहीं मिला दंडू दिखाओ उसको, भयभीत करो उसको। नहीं मिलता है भेद करो उसका, षड्यंत्र रचो, फूट पाड़ो, प्राप्त करो। इसे राजनीति कहते हैं। सोचो, सिर्फ सोचो। अचीवमेंट यदि परिवार का हर व्यक्ति करने लगा तो फिर एक्सपांशन कौन करेगा? घर में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं और सब अचीवमेंट की तरफ लग गए। अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव कर, तो एक्सपांशन कौन करेगा? उसी घर में जो माँ एक्सपांड करती है वो उसको अचीव कुछ नहीं करना है, एक्सपांशन करना है। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति सेवा में लगाती है, उतनी शक्ति मदद में लगाती है, उतनी शक्ति मार्गदर्शन में लगाती है, उतनी शक्ति वो उसके सपोर्ट में लगाती है, तो वो सबका केंद्र बिंदु बनती है, क्योंकि उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम एक्सपांशन में होता है, अचीवमेंट में प्रेम नहीं होता। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। थैंक यू, धन्यवाद। जीवन कहाँ है? जीवन अचीवमेंट में है या फिर जीवन एक्सपांशन में है? क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। और हम अपने बच्चों को, जो अबोध बच्चे हैं, उनको स्कूल में डाल रहे हैं। वो बोलता है माँ जाऊँ, क्यों जाऊँ मैं स्कूल में? बेटा अचीव करना है ना, एक कार लानी है ना, घर में बंगला लाना है ना, पैसा लाना है ना, धन संपत्ति कमाना है ना, जा स्कूल में जा। तो वो स्कूल का मतलब अचीवमेंट का साधन समझता है, नौकरी का मतलब अचीवमेंट का साधन समझता है, बिजनेस का मतलब अचीवमेंट का साधन समझता है, शादी करना है तो घर में बहू लानी है, वो भी अचीवमेंट का साधन बन गई। बच्चों को जन्म देना है, बच्चों को घर में लाना है, अचीवमेंट के साधन बन गए। आपके लिए अचीवमेंट ही तो जीवन है, वो जीवन ही नहीं है, वो अस्तित्व है। योर अचीवमेंट इज योर एग्जिस्टेंस and your love is your life. प्रेम जीवन है, क्योंकि प्रेम ही एक्सपांड करता है। मैं परिवार के लोगों पर प्रेम करता हूं, इसका मतलब परिवार के लिए एक्सपांड होता हूं। मेरी एनर्जी, मेरी पावर, मेरा इंटेलिजेंस, मेरा स्किल, मेरे एक्सपीरियंस, जितना भी मेरे पास, वो सब कुछ उनके लिए न्योछावर है, डेडिकेट किया गया है। मैं समाज के लिए जब देने लगता हूँ, समाज पर प्रेम करता हूँ, तब देने लगता हूँ, एक्सपांड होता हूँ समाज तक।
एक्सपांड होता हूं देश तक, एक्सपांड होता हूं विश्व तक। खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे। धर्म कहाँ है? धर्म वही है जहां प्रेम है। प्रेम कहाँ है? जहां एक्सपांशन है। लाइफ। राजविद्या की बात कर रहा हूं मैं, भौतिक विद्या की नहीं, अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। और आपके समाज में जितनी विद्याएं पढ़ाई जा रही है, जितनी भाषाएं पढ़ाई जा रही है, जितने गणित और भूमिति और रसायन शास्त्र और सारे शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारे अचीवमेंट वाले हैं। उसमें एक और जोड़ना था, प्रेम शास्त्र। फिर वो पढ़ाई पूर्ण होती थी। इसलिए एजुकेशन आधा है, एजुकेशन आधा है, वो पूर्ण हो ही नहीं सका क्योंकि हर एक का ध्यान अचीवमेंट पर चला गया, एक्सपांशन पर गया ही कब? आप समझ रहे हो? इसलिए शुद्ध भाषा में शिक्षा जिसने पाई है उसको सुशिक्षित कहते हैं। ध्यान देना स्टेटमेंट की तरफ। जिसने शिक्षा पाई है अचीवमेंट के लिए, प्राप्ति के लिए, इकट्ठा करने के लिए, वो दूसरों को नोच भी सकता है, ऐड भी सकता है, लूट भी सकता है, भ्रष्टाचार भी कर सकता है। उसके पास विद्या है ना, पद है ना, मान है ना, वो लूट सकता है। तो जिसके पास केवल शिक्षा है उसके सुशिक्षित कहते, शिक्षा वाला सुशिक्षित। और जो अचीवमेंट के लिए उस शिक्षा का उपयोग नहीं करता, एक्सपांशन के लिए शिक्षा का उपयोग करता है और समाज का कल्याण करने के लिए, सेवा करने के लिए उसको जोड़ता है, उसको समझदार कहते हैं। सुशिक्षित होना बहुतों को आता है, समझदार होना कम लोगों को आता है। मराठी में उसे सुज्ञ कहते हैं। सुज्ञ का मतलब ज्ञान से भरपूर, ऐसा भीतर का ज्ञान जो उसे समझा रहा है कि बेटा सब एक्सपांशन के लिए है। तू स्कूल में गया तो तूने विद्या हासिल नहीं की, तूने वो पाई नहीं है। पाने की क्षमता भीतर थी, इसलिए तूने उस क्षमता को वहां तक एक्सपांड किया है। एक बच्चा, एक छात्र इंजीनियर बना, दूसरा नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके भीतर की वो क्षमता इंजीनियर बनने की नहीं थी। और ये इंजीनियर बना तो इसलिए कि इसके भीतर की क्षमता इंजीनियर बनने की थी। तो इंजीनियरिंग का उसने ज्ञान अचीव नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है। उसने अपने भीतर की इंजीनियर बनने की जो क्षमता थी उसको एक्सपांड किया है वहां तक। आप समझ रहे हो? समझने की कोशिश करो। हाँ? आप कहते हो कि मैंने 10 फुट दूर का अंतर का एक कुछ देख लिया, तो मैंने देखा उसको, मुझे वो हासिल हो गया, समझ गया। अरे भाई, तेरी 10 फीट देखने की क्षमता थी, तूने एक्सपांड की 10 फीट तक। नन्हा बच्चा है ना, झूले में झूलता है तो वो 1 फीट तक का नहीं देख पाता। फिर उसके ऊपर, झूले के ऊपर ऐसे खिलौने लटकाते हैं कि वहाँ तक नज़र आ रही क्या, देख 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 देख, थोड़ी ऊपर 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 देख देख। ऐसे करते उसकी नज़र लंबी जाती है, एक्सपांड होती है नज़र, तो उसकी क्षमता बढ़ती है, एक्सपांशन होता है, नज़र दूर तक जाती है। आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हासिल नहीं करते हो, आप वहाँ तक एक्सपांड होते हो। आपने मकान हासिल किया है? नहीं, आपने अपनी एनर्जी को वहाँ तक एक्सपांड किया है।
समझ का फेर है ये, इसलिए ये भ्रम है। और यदि आप उसको अचीवमेंट कहेंगे कि मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, हाँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा समाज, ये सब मेरी अचीवमेंट है, कुछ ने अचीवमेंट नहीं है। तूने एक्सपांड किया है, उनको वहाँ तक समझने की तेरी ताकत बढ़ गई है। वो तेरे नहीं है, वो तेरा एक्सपांशन बस। सूर्य ने धरती को हासिल नहीं किया है, सूर्य एक्सपांड कर चुका है वहाँ तक। प्लूटो भी अब तक सूर्यमाला में था, अब प्लूटो सूर्यमाला से बाहर चला गया, ऑर्बिट से चला गया बाहर। एक्सपांशन मैटर करता है। लाइफ कहाँ है, जीवन कहाँ है, एक्सपांशन में है। अचीवमेंट की बात ही नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं, फैल रहा हूँ, फैल रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, फैलने की स्टेट में है, एक्सपांडिंग स्टेट। आप समझने की चेष्टा करो। आप मान लीजिए 70 साल जीने वाले हो, तो जब जन्म हुआ तब से लेकर 35 साल तक आप कहते हैं ये चढ़ती उम्र है, और 35 के बाद में फिर आधा हो गया, अब कहते उतार वय है, यानी उतरने वाला वय है, उम्र है। तो चढ़ता हुआ जीवन और उतरता हुआ जीवन, उसे बुढ़ापा कहते हैं। तो जो चढ़ता हुआ है, एक्सपांडिंग 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 एक्सपांडिंग। आप कहेंगे उतार वय मतलब क्या? वो अचीवमेंट की बात करता है। क्या क्या पाया मैंने जीवन में, क्या पाया मैंने जीवन में, क्या पाया? ये देख मेरे बेटे, ये देख मेरा मकान, ये देख बेटे ने ऐसा किया, ये देख उसने किया। अरे मूर्ख, तू अचीवमेंट में जाएगा तो फिर तू झगड़ा करना लगेगा। इसलिए बूढ़े ज़्यादा झगड़ते हैं, बूढ़े ज़्यादा झगड़ते हैं। खिलने वाला, हंसने वाला, नाचने वाला झगड़ने क्यों लगा? कई सालों से हमारे संपर्क में स्मिता ताई आई, आपके सामने बैठी है। वो झूमती थी, नाचती थी, खेलती थी, कूदती थी, इतना हंसाती थी, इतनी हंसती थी। सब कहते थे कम कम हंसा करना, इतना क्यों हंसती है, इतना क्यों चिल्लाती है, इतना क्यों। नाचते थे ना सब, नटराज ध्यान करते तो सबसे ज़्यादा नाचती थी। और बाद में क्या ग्रहण लग गया, ऐसे 12 बज गए कि ऑटो इम्यून डिसीज हो गया, स्टेरॉइड लेने पड़े, ऐसा चेहरा हो गया, ऐसे शरीर पर सूजन आ गई, ऐसी प्रकृति हो गई कि बस जीने की इच्छा नहीं, रोती है, बस रोती है, बस रोती है। खुद का जीवन एक दिन ऐसा था जो झूमती थी, एक दिन ऐसा है कि रोने से बाज नहीं आती। क्यों हो गया? क्योंकि एक्सपांशन की तरफ ध्यान था तो एक्सपांड हो रही थी, अचीवमेंट की तरफ ध्यान चला गया तो रोना शुरू हो गया। बस बेटे के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए न जाने क्या क्या दिमाग में विचार चलते रहे, और वो विचार 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 कुंठा बन गई। देखते 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 बस रोने लगी, सैडिस्ट हो गई। अभी अभी कहा फिर पटरी पर रेल आई, अभी अभी कहा थोड़ा चेहरे पर हंसना आ गया, खिलना आ गया, झूमना आ गया, नाचना आ गया। अभी कहा धीरे धीरे विचार चल रहे, अभी झूमी नहीं है लेकिन झूमेंगी आगे चल के, नाचेंगी आगे चल के, पूर्व स्थान पर आएगी। क्यों? क्योंकि वो अचीवमेंट की तरफ ध्यान नहीं देंगी, एक्सपांशन की तरफ ध्यान देगी तो अपने मूल स्थान में आ जाएगी, आदि में समा जाएगी तो समाधि हो जाएगी। इसलिए या तो समाधि में जाओ या तो भटक जाओ। अस्तित्व भटकाता है, अस्तित्व भरमाता है, और आदि समाधि में ले जाकर साक्षात्कार कराता है आनंद का, खुशियों का। वो मूल है, वो परमात्मा है।
इसलिए जीवन की ओर बहुत कम लोग चलते हैं, अस्तित्व की ओर सब भागते हैं, इसलिए सब भगोड़े हैं। माफ करना जी, लेकिन सत्य यही है। सर्वसाधारण लोग और सम्राट में फर्क क्या है? सम्राट वो है जो भीतर की ओर मुड़ गया। भीतर मुड़ो तो एक्सपांशन होगा आपका, बाहर जाओ तो अचीवमेंट के लिए झगड़ा होगा आपका। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। भीतर अकेले हो, बाहर सब है। इसलिए अध्यात्म कहता रहा, एकला चालो रे, अकेले चलो। एको हम, अद्वैत अद्वैत अद्वैत। दो में मत जाओ, दूसरे में मत जाओ, झगड़ा मत बढ़ाओ, क्योंकि दूसरा आया तो मैं आया तो तू आया, तू मैं में शुरू हो जाएगी परेशानी। उससे आप और ज़्यादा संकट में पड़ोगे और नहीं जीवन में खुशियाँ, नहीं आनंद है। जीवन ही नहीं है तो आनंद कहाँ से? जिंदा लाश हो, अस्तित्व के साथ झगड़ने वाला हिरन हो, अस्तित्व के साथ झगड़ने वाले खरगोश हो, और हो कौन आप? अस्तित्व के साथ झगड़ने वाले एक पौधा हो कि कब बकरी खा जाएगी, कब भैंस पैर दे देगी, पता भी नहीं। झगड़ते रहो। सर्वसाधारण नहीं। भगवान श्री कहते हैं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से जो परतंत्र हुए हैं, ऐसे भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचते जाता हूँ। कर्म का सिद्धांत अटल है। कर्म बिगड़ेंगे तो फिर भुगतना ही पड़ेगा, कर्म बनेंगे तो फिर आपको वो मधुर फल चखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बिन मांगे मोतियां मिले, आपको मोतियां हासिल होगी, वो आनंद हासिल होगा, वो खुशियां हासिल होगी, वो खुशनुमा एहसास, वो खुशहाल जिंदगी, सब कुछ आपके चरणों में। एक सम्राट के पास जो होता है, सब आपके पास। कब? बस जीवन के लिए तैयार हो जाओ तो। कर्म सुधारो, जीवन सुधरेगा। कर्म बिगाड़ो, अस्तित्व सुधरेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि अरे वो तो शराब पीता है और इतना लंबा जीता है, ये देखो कुछ शराब नहीं पीता था और 50 साल का था और हार्ट अटैक आ गया, मर गया, इससे तो अच्छा है कि शराब पी जाओ। पी ना, पी ले, तू भी 100 साल जी, तू भी झगड़ा करते करते जी, जिंदा लाश बन के तू भी जी, क्या फ़र्क पड़ता है? वो भ्रष्टाचार करता था, उसका तो बंगला है, हमारे पास झोपड़ा है, और देखो हमें ही हाल है, और कोई भगवान है नहीं। अरे तुझे समझा ही नहीं भगवान क्या है। 100 साल जिया इसलिए जिया और 20 साल जिया इसलिए नहीं जिया। तो आप तो कहेंगे कि 20 साल में तो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ले ली, वो जिए कि नहीं जिए? लेकिन 20 साल में वो इतना जिए, वो जीवन जिए, और आप 100 साल में अस्तित्व जी रहे हो। 39 साल में समाधि लेने वाले स्वामी विवेकानंद, वो 39 साल जीवन जिए, और आप 70 के हो गए, अभी भी जीवन समझा नहीं है। आप समझ रहे हो? झगड़ा चल रहा है आपका। झगड़ालू है आप। चक्कू कैंची वाले हो आप। पता है ना आपको? शादी हो गई दोनों की, और दोनों इतने झगड़ालू थे। एक तो वो लड़की थी, उसके घर के माँ बाप इतने परेशान थे कि उसकी शादी हो गई तो कितने दिन टिकेगी क्या मालूम, बस झगड़ा करते रहती है। और वो लड़का, उसके घर वाले भी ये सोचते थे, और संयोग देखो कि ये दोनों झगड़ालुओं का एक दूसरे के साथ विवाह हो गया, शादी हो गई।
अब शादी तो हो गई, बाद में दोनों बैठे थे, शादी के बाद में कुछ गिफ्ट आए थे वधू की तरफ और कुछ वर की तरफ, दोनों की तरफ जो गिफ्ट आए थे, अब इन गिफ्ट को खोलना था। तो वो पति कहता है जरा चक्कू लाओ, मैं गिफ्ट खोलता हूँ, वो लेस काटता हूँ और खोलता हूँ। बोले चक्कू क्यों, कैंची क्यों नहीं? चक्कू ही क्यों, कैंची क्यों नहीं? अब ये झगड़ालू थी, बोले नहीं कैंची से काटूंगी। वो बोलता नहीं मैंने चक्कू बोला तो चक्कू से ही काटेंगे, लेस काटनी है बस। चक्कू से काटो या कैंची से काटो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये समझदार को समझेगा, सुशिक्षित को नहीं समझेगा। सुशिक्षित तो कहेगा कि मैंने चक्कू से काटना ही सीखा है, वही विद्या है, और सुशिक्षित कहेगा मैंने कैंची से काटना है, वही सीखा है। तो कटेगा तो कैंची से ही, कटेगा तो चक्कू से ही। ये है सुशिक्षित। और समझदार कहता है दोनों से कटता है। तो प्रेमी तो थे नहीं, झगड़ा इतना बढ़ गया कि पहले ही दिन सुहाग रात की जगह ये रात भर झगड़ा करते रहे, चक्कू कैंची, चक्कू कैंची, चक्कू कैंची। दोनों की आंखें लाल है, मारे होंगे थप्पड़ एक दो, निशान भी है शरीर पर। सुबह जब परिवार के लोग उनको मिले तो उनको समझ में आ गया क्या हो गया। अभी 8 दिन तक उनका वही झगड़ा चालू था। तो 8 दिन के बाद में बैठक बैठी, इधर के उधर के दोनों तरफ के लोग। अब ये उसको समझा रहे कि जाने देना, तू चक्कू से काट लेना। बोले नहीं नहीं, मैंने बोला कैंची तो कैंची से ही कटेंगी लेस। उसको समझाते हैं जाने देना, क्या फ़र्क पड़ता है, तू कैंची से काट ले। बोले नहीं चक्कू से ही कटेंगी। अब दोनों का झगड़ा हो रहा था। अब ये बाकी लोग, समाज के लोग भी चले गए। बोले जाने दो, इनके झगड़े में कौन। अभी गए तो गए, उस पति ने एक षड्यंत्र रचा। वो पत्नी को लेकर गया घूमने के लिए। अभी दोनों गए। अब ये तालाब था, बड़ा सरोवर था, उस तालाब में एक छोटी सी डोंगी थी। उस डोंगी पर दोनों बैठे और दोनों बैठकर तालाब के बीच में गए। बीच में जाने के बाद में ठंडी हवा चल रही थी, मौसम सुहाना था, सब कुछ वातावरण अच्छा था। उस वातावरण में, उस डोंगी में बैठे हुए उस वातावरण का लुफ्त आनंद उठाने की जगह ये पति कहता है कि बोल, अब बोल, तू चक्कू से काटेगी या कैंची से काटेगी। पत्नी कहती मुझे डरा रहे हो क्या, धमका रहे हो क्या, कैंची से ही काटना है उस लेस को। उसने उसके बाल पकड़े, खींचे और आधा उसका शरीर पानी में ऐसा झुका दिया। बोले डुबा दूंगा तुझे पानी में। बोले मुझे धमका रहे हो क्या, कैंची से ही कटेंगे। उसने उसको धड़ाम से पानी में गिरा दिया। उसका मुंह पकड़ा हुआ, यहाँ तक पानी है, बोल चक्कू या कैंची। बोले कैंची, और डुबाया नीचे पति ने। नाक मुंह में पानी जाने लगा। चक्कू या कैंची, आवाज़ तो सुनाई दे रही थी। अब बोलने से आवाज़, शब्द नहीं आ रहे थे। वो डुबाते जा रहा था, उसने पूरा डुबा दिया था। आवाज़ तो निकल नहीं रही थी। उस पत्नी ने नीचे से हाथ ऊपर किया, ऐसा करती, पानी के ऊपर हाथ निकाल के कहती है कैंची। मर गई लेकिन कैंची। 100 साल आप जियोगे, जरूर जियोगे। शराब पी पी कर जियोगे, जरूर जियोगे। भ्रष्टाचार कर करके जियोगे, जरूर जियोगे। दुराचार व्यभिचार करके जियोगे, जरूर जियोगे। लेकिन झगड़ा करते करते जियोगे। इस अचीवमेंट के लिए मर मर करने वाले मरने से पहले मरते रहेंगे। हर झगड़े में आपकी मृत्यु होती रहती है, क्योंकि हर झगड़े में आपका अपमान होता है। हर झगड़े में मैं तू के साथ में आपका खून खौलता है, सामने वाले का खौलता है, और आप सम्राट नहीं रहते, गालियां खाते रहते हो। आप शब्द सुनते हो तो ठेस पहुंचती है आपको, चोट पहुंचती है आपको, ऐसा लगता है अपने कोई है कि नहीं। और वही आप प्रेम करने निकलो, एक्सपांडिंग स्टेट में जाओ,
जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, जितनी क्षमता है, उतनी क्षमता से सेवा करने जाओ, मदद करने जाओ तो वो प्रेम बन जाता है। मार्गदर्शन करने जाओ, प्रेम बन जाता है। और एक्सपांशन में फिर किसी से झगड़े की बात नहीं, अजात शत्रु बन जाते हो। फिर आप झूमने लगते हो कि मैं किसी के काम में आ गया, किसी की मदद कर पाया, किसी की सेवा कर पाया, किसी को दे पाया, किसी को मार्गदर्शन कर पाया। वो जो आनंद होता है, वो जो झूमना होता है, वो जो खुशियां होती है, वो जीवन है। इट इज लाइफ। मैं उनको अपने कर्मों के अनुसार रचते रहता हूं। प्रेमी को मैं और बड़ा प्रेमी बनाऊंगा। झगड़ालू को झगड़ा करने का वैसा ही दंड देता रहूंगा। ख्याल में रखो, परमात्मा ने व्यवस्था की ब्लूप्रिंट भीतर छुपा कर रखी है। वही उसका रहस्यमय ज्ञान है। आप कहेंगे वेद मैं पढ़ता हूँ। वेद बाहर पढ़ने जाओगे ना, चाहे यजुर्वेद हो, ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि वेद क्या है। ये पन्ने पन्ने दिखेंगे आपको। वेद भीतर है, वेद भीतर है, वेदांत भीतर है। भीतर जो व्यवस्था है, अनुशासन है, भीतर जो देने के लिए, एक्सपांशन के लिए प्रवृत्ति है, वो भीतर है। बस उसको पढ़ो। पढ़ पढ़ कर पत्थर भया, लिख लिख भया है चोर। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। आप भीतर जाओगे, एक्सपांशन दिखेगा। बाहर जाओगे, अचीवमेंट होगा। यही तो विशेष है। मैं तो सिर्फ जीवन की बात कर रहा हूं भाई साहब। जीवन के भीतर जो मन है, अभी मैंने छेड़ा भी नहीं। मन के भीतर जो ध्यान है, उसको तो हाथ भी नहीं लगाया। उसके भीतर जो परमात्मा है, वह तो पहुंचे भी नहीं। ये तो राजविद्या की शुरुआत कर दी है। भगवान श्री कृष्ण ने बस एंट्री कर दी है आपको, और एंट्री में ही वो कहते हैं कि यू शुड बिलीव इन एक्सपांशन ओनली। आपकी श्रद्धा हो तो भक्ति बनेगी, लेकिन भक्ति के लिए आवश्यक है, श्रद्धा के लिए आवश्यकता है एक्सपांशन की, अचीवमेंट की नहीं। इसलिए कह दिया था कर्म करने में तेरा विश्वास हो, कर्म के फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। अरे अर्जुन, कर्म कर, मैं तुझे मीठे मीठे फल चखने दूंगा, आनंद के, खुशियों के। तेरे जीवन की खुशियां खत्म नहीं होगी रे, परमानंद होगा, सच्चिदानंद होगा। तू ही चलता फिरता भगवान होगा। मंदिर, अरे तुझे देख लिया, मंदिर का दर्शन हो गया रे। लेकिन तू यदि इससे ये चाहिए, उससे वो चाहिए, उससे वो चाहिए, मैं तो दामाद हूं, मुझे तो ससुर जी से अधिक महीने में ये चाहिए। अरे तू काहे का दामाद रहा? चाहिए, अब तो उनकी सेवा करनी चाहिए, वो तो बूढ़े हो गए, उनसे क्या मांगेगा रे? दामाद को अंगूठी चाहिए, दामाद को लॉकेट चाहिए, दामाद को वस्त्र चाहिए। मूर्ख, तू अब जवान है, अब तेरे सास ससुर बूढ़े हैं, उनकी सेवा करने के लिए चल। एक्सपांड योरसेल्फ। चाहिए का पाड़ा बंद कर दे। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू। चाह चमारी चोरनी काट कलेजा खाए। जितनी चाहत उतने चोर। सोचो, और चाहत अचीवमेंट में बढ़ती है। इसलिए अस्तित्व के साथ जितने लोग जुड़े हैं, वे सारे के सारे लोग
बस चाहत में अटके हैं, चाहत में अटके हैं। पत्नी कहती है इतना दिया और क्या दे दूं, उसकी चाहत खत्म नहीं होती, बच्चों की चाहत खत्म नहीं होती, पत्नी की नहीं होती, चाहत खत्म ही नहीं होती। और वही दुख है, लाख है तो करोड़, करोड़ है तो अरबों, अरबों है तो खरबों, उसी में जीवन खप रहा है और 100-100 साल जीना है। ऐसा जिंदा लाश बनकर आनंद में जियो, खुशियों में जियो। आप जियोगे तो दूसरों को जीने भी देंगे, लेकिन आप ही परेशान हैं तो दूसरों को परेशान करेंगे। यही है अस्तित्व। तो कम से कम आज इतना तो समझ में आया कि भगवान श्री कहते हैं कि मैं कर्मों के अनुसार बार बार सबको रचते रहता हूँ। उनकी ब्लूप्रिंट जैसी करप्ट होती है तो वो करप्टेड हो जाते हैं, उनकी ब्लूप्रिंट जैसे ही सुहावनी होती है तो उनको सुहावना अवसर, आनंद भी मिल जाता है। भीतर ब्लूप्रिंट छुपी है, बस डिपेंड्स कि आप एक्सपांशन में बिलीव करते हो या फिर अचीवमेंट में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।